हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हमने काफ़ी सी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और प्रश्नावली 8 जो है वो हमारे चल रही थी, जिसके अंदर 8.1 हमने कंप्लीट कर लिए और 8.2 हमारे कंटिन्यू चल रही थी। 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 4 हमने कर लिए, 5 और 1 रहा है वो हम कर लेते हैं। सारणी में आपके लिए लेके आए हूँ और इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में आता ही आता है, तो उस हिसाब से इसको टैकल करेंगे। देखते हैं, देखिए आगे इसको क्वेश्चन को करते हैं। मैंने सारी चीजें लिखी है, क्वेश्चन भी मैं लिख के लाया हूँ ताकि अपने टाइम खराब नहीं हो। और यहाँ से ये सारणी लिखी है, सारणी मैंने आपको पहले भी समझाया, एक बार वापस नोटिस कर लो। सर पहली लाइन का नाम आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा इसको उल्टा लिख दीजिए, तीसरा क्या करना है सर, दो याद रखने, 0 1/√3। फिर क्या करना है, ऊपर वाला 1 फिर √3, अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो अनंत पर खत्म कर दो, बाकी इसके उल्टा कर दो। उल्टा में 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो ये कि जब आप किसी चीज को उल्टा करते हो, जब आप किसी चीज को उल्टा करते हो तो उल्टा करने में ध्यान रखना, 1 का उल्टा हमेशा 1 ही होता है, 0 का उल्टा होता है अनंत और अनंत का उल्टा होता है 0। इन 3 चीजों का बातों का ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन को हम आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं, देखें। और इस देखो, जैसे क्या बोले, देखो ये इसका उल्टा होता है, तो देखो 0 का अनंत, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, फिर सेकंड वाली इसके उल्टी, थर्ड वाली इसके उल्टी। बस छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है आपको। क्या रखनी है? 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0। 1 का उल्टा हमेशा कितना होता है? 1 ही होता है। आगे की तरफ चलते हैं, हम देखें क्वेश्चन हमें बोर्ड पर लिख रखा है, आगे देखो। सर 5 का 5 cos 60 डिग्री। सर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, तो ये हो गया सर 1/2 का स्क्वायर। इस पे बीच में चिन्ह किसका होता है? गुणा का। प्लस का प्लस, 4 गुणा सेक 30 डिग्री। सेक कहाँ है सर? ये रहा सेक। सेक 30 की वैल्यू कितनी है? 2/√3। 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस का माइनस। tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1। कितनी होती है? 1। तो लगाओ सर 1 का स्क्वायर। नीचे देखो, अगर हालांकि करना तो यहाँ लगता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान एक ही आएगा, लेकिन अब भी तक हमारे फॉर्मूला हम घुसे नहीं है, तो हम उतना ही करेंगे जिस इस एक्सरसाइज में करना है। आगे देखो, देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना है सर? 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ये लगा दिया सर। प्लस का प्लस, cos 30 डिग्री का है वो देखो सर √3/2, तो यहाँ लिखो √3/2 स्क्वायर का। यहां तक मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ गई होगी, क्योंकि पीछे वाला जो वीडियो था वही हमारे इसी टाइप का था। हमने इस सारणी जिसमें आपको टेबल दे रखी, इसमें देख देख के वैल्यू पुटअप किए। अब आपको जनरल कैलकुलेशन मानी चाहिए, उस हिसाब से हम काम कर लेंगे। देखो बराबर का बराबर लगा दिया, 5 का 5 गुणा 1 का स्क्वायर कितना? 1, 2 का कितना हो गया? 4, तो इसका हो गया प्लस का प्लस, 4 का 4 गुणा 2 का स्क्वायर सर 4 और √3 का स्क्वायर क्या होता है? केवल 3 होगा। क्या होगा? सिर्फ 3। ध्यान रखना, ये तो 4 का 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 के जब रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? केवल 3। ये माइनस का माइनस 1 का 1। आगे देखो, देखो यहां तक हो गया। देखो सर 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का 4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 ही। ध्यान रखना, कोई भी जैसे रूट आ जाए, इस √3 पे अगर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सीधा क्या बच जाता है? 3। देखो स्क्वायर से तो ये रूट कैंसिल हुआ तो केवल 3, और 2 का स्क्वायर नीचे कितना हो गया? 4। ऊपर वाली गुणा करो, 5 को 1 से गुणा की सर, ये हो गया 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा की सर 16/3 माइनस का 1। अब इसके नीचे देखो, ये बट्टा में है, ये बट्टा में, लेकिन ये बट्टे में नहीं है ना। अगर ये आपके बट्टा में नहीं है तो आपको इसके नीचे भी 1 लगा दीजिए और नीचे वाला है वैसा वैसा लिखिए। अब आपको लघुत्तम लेके हल करना पड़ेगा। कैसे सर? देखो 4, 3 और 1, इन तीनों का लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम आएगा आपके 12। ध्यान रखना, आ गया। 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आते हैं सर? 3 बार में, क्योंकि 4 3 12, उस 3 को गुणा कर दो आप 5 से, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3। कैसे है समझ में? सबसे पहले 4 की टेबल में 12, 3 बार में, 3 को 5 से गुणा कर दो यहाँ, फिर देखो प्लस का प्लस, 3 के बारे में 12 कितनी बार में आता है सर? 4 बार में, 3 चौके 12 और 16 को गुणा कर दो 4 से, प्लस का प्लस। 1 के बारे में 12 सर 12 बार में आते, 12 को 1 से गुणा की
कितना आएगा 12 ही आएगा, माइनस का माइनस कितना आएगा 12। अब नीचे आ जाओ, देखिए इसका लघुत्तम लो, इसका नीचे वाले का लघुत्तम कितना आएगा 4। 4 के बाद में 4 एक बार में आता, एक आपको मैंने पीछे भी बताया, इसको लंबा करने की जरूरत नहीं, दोनों जब नीचे सेम होती है सीधी सीधी ऊपर वाली जुड़ जाती है, 1 प्लस में 3। देखो 5 को 3 से गुणा की सर 15 प्लस 16 चौके कितना होता है 16 चौके 64, माइनस का माइनस 12 का 12 अपॉन में ये हो गया 4 बट्टे में 4 हो गया। देखो इस 4 से ये 4 तो क्या हो गया कैंसिल। एक मिनट को हम छोटी सी चीज ऊपर भूल गए ना, क्या भूल गए आपको बताता था, 12 नीचे पड़ा था ना, ये 12 अभी तक भूल गए। ऊपर देखो कितना हो गया 4 में 4 का भाग, आगे देखो 15 का 15 प्लस 64 में से 12 घटा दो, कितने बचेंगे आपके 52, कितने बच जाएंगे 52, क्योंकि देखो 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 4 में से 2 जाएगा 2, 52 और नीचे कितने बच गए 12। ओके अपॉन देखो 4 में 4 का भाग दोगे 1, अब कोई भी संख्या में 1 का भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ता वही बचेगी, तो कुल मिला के आपका बचेगा सर 15 प्लस 52 बटे में 12, जोड़ो 5 2 7 5 1 6, तो 67 बटा जो 12 है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर 67 बटा में 12। इजी क्वेश्चन था, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इन क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है, अगर आपको कैलकुलेशन भी नहीं आती तो आप इन क्वेश्चनों का कुछ भी नहीं कर सकते, दोनों ही बातें हैं, आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। वैसे देखो मैंने छोटी छोटी चीजें लिखी है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता लेकिन मैंने गुणा लगाया ताकि अगर कोई भी बच्चा है पढ़ना चाहिए तो इसको चीज को आराम से पढ़ सकता है, तो हमें टेक्निकली थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना है और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, वापस देख लो, देखिए क्या किया एक बार सरसरी तौर पर वैल्यू पुटअप कर दी, इनको ओपन कर दिया, ऊपर वाला को गुणा की ये आ गया, इनमें क्या करना लघुत्तम ले लिया, लेके ये कर लिया, नीचे वाला का भी लघुत्तम ले लिया, लेने के बाद हमने ये कर लिया, लघुत्तम लेने के बाद इसको जोड़ बाकी गुणा बाकी है, ये आ गया, फिर ये आ गया, 4 में 4 का भाग 1 दिया, और 1 का किसी संख्या में भाग दोगे तो सिर्फ यही फंक्शन बचेगा, 15 और 52 हो गया 67, नीचे 12 का 12, तो फटाफट उतारो, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की और, तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 थे वो हमने अच्छी तरीके से पूरे कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसके अंदर ऑप्शन के हिसाब से दे रखे हैं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसमें ऑप्शन कौन सा सेट होगा ये, और ये क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगते हैं, क्यों लगते हैं सर, आंसर तो निकाल दे, तो लास्ट में इन चीजों को लाने के लिए एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। चलो देखते हैं, इधर उधर की बातें किए बिना सारणी मैंने बना दी ताकि अपने थोड़ा कम लगे समय, वही ले रखा है वही काम है, आंसर क्या है सर 2 10 30 डिग्री, वापस लिख लेता हूं 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। देखो देखिए 2 का 2 गुणा 10 30 का मान कितना है सर, 10 का है सर ये रहा 10, और 30 का है ये रहा, तो 10 30 का मान कितना है 1 बटे में √3, और ढंग से देखना सर ये रहा 10 और ये क्या 30, तो 10 30 का मान कितना हो गया 1 बटे में √3, यहाँ देखते रहना स्क्वायर नहीं है सर, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दीजिए, अपॉन का अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, 10 30 की वैल्यू वही है 1 अपॉन में √3 है, लेकिन स्क्वायर है तो क्या लगा दीजिए स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखो देखें 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 बटे में हो गया √3, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का कितना होता है 3। जस्ट थोड़ी देर पहले ये चीज बताइए, जब किसी भी रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया। अब क्या करना है वही सर 2 बटे में √3 तो है ही, जब ये बटा में तो ये भी बटा में सही है, तो देखो कितना आ गया नीचे 3, 1 के बारे में 3 कितनी बार में आता है 3 बार में, और 3 को 1 से गुणा करोगे तो 1 गुणा 3 हो गया, प्लस का प्लस 3 के बारे में 3, एक बार में उस ऊपर वाले 1 को 1 से गुणा कर दो। आगे देखो देखें तो ये तो है आपके 2 बटे में √3, नीचे कितना हो गया देखें, देखो 3 में 1 गुणा करोगे 3 और 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 3 और 1 टोटल कितना होगा 4 बटे में 3। जब कभी भी बटे के नीचे बटे आता है तो कैसे करते हैं, पहले भी बात बताइए अब सुन लो वापस,
तो ये तो अपना है वैसा का वैसा पड़ा रहता है, ये लो सर, ठीक है, गुणा का गुणा, ये उलट जाता है तो 3 ऊपर 4 काटो, देखो इस 2 से 4 कितनी बार कट गया, 2 बार। अब देखो ये हो गया 3, नीचे हो गया 2 रूट 3। अब ऐसा तो कहीं सारणी में मान है ही नहीं है, तो आपको एक छोटा सा टेक्निकल काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, ये एक छोटी चीज ध्यान रखना, चूंकि जो 3 होता है, हम 3 को लिख सकते हैं रूट 3 गुणा रूट 3। कैसे, रूट 3 में जब रूट 3 की गुणा करो तो कितना आता है 3, तो मैं इस 3 की जगह ये लिख देते हैं, तो ये देखो 3 की जगह लिख दूंगा रूट 3 गुणा रूट 3 बट्टे में ये जो भी है 2 रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, तो केवल क्या बचा आपके रूट 3 बटे 2। देखो रूट 3 बटे 2 मान कहाँ है सर, कोस 30 का मान पड़ा है, और कहीं है, एक ही है, देखो या तो साइन 60 का होगा या कोस 30 का होगा। अब आपको क्या दिया है, देखो या तो साइन 60 दिया है, अगर कोस 30 नहीं दिया, साइन 60 भी हो सकता है, ध्यान रखना। क्यों, रूट 3 बटे, देखो यहां से देखो एक तो ये पड़ा और एक ये पड़ा, या तो होगा साइन 60 का या होगा कोस 30 का, तो ऑप्शन में कौन सा भी आपको मिल सकता है, ध्यान रखना। तो ये जो रूट 3 बटे 2 है, ये मान किसको आता है सर, या तो आता है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 नहीं है तो हो जाएगा कोस, साइड जा रहा है ना, साइन 60 का हो सकता है, नहीं तो आप कोस 30 का भी बोल सकते हो, या कोस 30 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं है, ये देखो देखें एक बार उतारो इसको, बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो इसमें टिक भी लगा दे, तो ये आपके साइन 60, अगर कोस 30 भी लिखा होता तो भी अपने आंसर सही होता, क्योंकि इन दोनों का मान ही रूट 3 बटे 2 होता है। क्या किया, नॉर्मल सी वैल्यू लिखी पीछे वाली क्वेश्चन की तरह, लिखने के बाद वैल्यू पुटअप की, हमने इसको सोल्व किया, मान है रूट 3 बटे 2। इसमें देखा रूट 3 बटे 2 का आंसर एक ये पड़ा और एक ये रहा, या तो साइन 60 का मान होगा या फिर कोस 30 का, क्योंकि वहां साइन कोस 30 था नहीं, तो ऑटोमेटिक हमने साइन 60 तो हो जाएगा, लेकिन कोस 30 का भी ये मान हो सकता है। फटाफट एक बार इसके साथ वाला भी देख लीजिए, आगे की ओर देखो, देखें वही काम करना है, पहले इसको उतार लेते हैं आंसर लिख के वापस। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 40। 10 45 का मान कितना है सर, 10 45 का मान 1 है, कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 45 का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस है 1 का स्क्वायर। देखो देखें ये एक में से एक जाएगा, कितना बचेगा 1, नीचे देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर है, एक में से एक जाएगा 0 बटे में 2, और 0 में जब किसी संख्या का भाग लगता है तो आंसर आता है 0। देखो 10 कितने डिग्री का मान 0 होता है सर, 10 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो ये 10 0 हो जाएगा, यहाँ 10 0 तो वैसे आया है नहीं, 10 90 का मान कितना है फिर, 10 90 का मान तो अनंत है ना। देखो देखिए एक बार, सॉरी इन ऑप्शन को चेक कर देखो, 10 90 डिग्री एक देखो 0 है, तो 0 देखो 10 90 का कितना होता है सर, 10 90 का अनंत होता है, नहीं होगा, एक तो वैसे भी नहीं है। 10 60 का कितना सर, 10 60 का रूट 3। साइन 30 का कितना सर, साइन 30 का मान कितना है, सॉरी साइन 0 डिग्री है, ये में भी यहाँ 30 नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ है आपके ऑप्शन में, सॉरी साइन 0 भी नहीं है, केवल 0 डिग्री है, मैंने ऑप्शन भी शायद तक सही नहीं उतारे हैं, ठीक है, ऑप्शन मैंने सही नहीं उतारे हैं, ध्यान रखना। 10 90 फिर 1 साइन 45 है, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा हमने गलत उतार लिया है, इसको सही करो। ये है आपके यहाँ साइन 45 और डी है आपसे ऑप्शन 0, तो ऑटोमेटिक डी आपके क्या हो जाएगा 0, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे की ओर चलते। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं था, ऑप्शन थोड़े से हमने गलत उतार लिए थे, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 डिग्री आया है। तो फटाफट दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं फिर।
हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं हम आगे की। और तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, जिसमें 2 हमने कर लिए, 2 आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर है। वैसा ही पैटर्न है, वैसा का वैसा करना। इस बार मैंने टेबल हटा दिए क्योंकि अब आपको याद है। कैसे याद करोगे सर? 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 इसकी उल्टी। 10 की कैसे करोगे? 2 याद रखनी, 0 1/√3 फिर 1 फिर √3 फिर अनंत, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया अनंत। 3 से करके 3 इसके क्या कर दो? उल्टे कर दो। हालांकि इसके अंदर आपके तो साइन cos tan भी है, सीधे वाले ही है, उल्टे वाले काम ही नहीं हो रहे। देखो देखें वापस देखो आंसर में साइन 2a है ना, वो 2 साइन a के इक्वल है। और ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो होता क्या है कि आपको ऑप्शन लेके ही करना चाहिए ताकि अपना मामला इजी हो जाए। तो ये कह रहा है यहाँ a की जो यहाँ थीटा है ना, a की वैल्यू कितनी है? a की दे रखी है। हम ले लेते हैं a = 0 फर्स्ट। अगर a = क्या ले लें? 0 डिग्री लें, हमें इसमें 0 लिखो। तो साइन 2 गुणा 0 बराबर 2 साइन 0। देखो ये हो गया साइन 0 डिग्री, क्योंकि 2 को 0 से गुणा 0, और ये हो गया 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 डिग्री ही होता है, ध्यान रखना। तो इधर देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 बराबर 2 गुणा, इधर भी साइन 0 का मान कितना होगा? 0। 0 बराबर में 2 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा कि नहीं आएगा? देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब हमारे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सर ऑप्शन ए हमारे एकदम करेक्ट हो जाएगा। जब आप ए की जगह कितना लिखोगे? 0 डिग्री लिखोगे, तो ए की जगह 0 लिखते ही 2 को 0 से गुणा की 0, इधर 2 आगे लिखा है, हो गया। तो 0 ये हो गया, 0 का 0 है ही, क्योंकि साइन 0 का मान 0 और 2 साइन 0 डिग्री, 2 का 2 गुणा साइन 0 का मान 0, इधर 0, 2 को 0 से गुणा करें 0, तो 0 बराबर 0 है। मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। आगे वाले में आ जाओ, देखें वही काम, जैसे उतारो, जैसे 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। यहाँ तक आगे देखो tan 30 की वैल्यू कितनी सर? 2 का 2 गुणा tan 30 का मान होता है सर 1/√3 बटे में 1 माइनस, ये भी 30 है 30, इसकी भी वैल्यू 1/√3 ही होगी, लेकिन स्क्वायर है तो साथ में क्या लगा दो सर? स्क्वायर लगा दीजिए। आगे चलो देखें, 2 को 1 से गुणा की 2, नीचे √3 अपॉन 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 से अभी आपको बताया स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ऑटोमेटिक कितना बच जाता है? 3। आगे देखो देखें, अब ये बटा में, तो ये भी कह रहा मैं भी बटा में जाऊंगा, ऊपर वाला तो है वैसे ही चलता रहेगा। ये लो, नीचे वाला लघुत्तम लेना पड़ेगा, कितना आएगा सर? 3। 1 के पार्ट में 3 कितनी बार में आता है? 3 बार में, और 3 को 1 से गुणा करोगे आ जाएगा 3, माइनस का माइनस, सीधा कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस बार। 3 में 3 की टेबल में 3 एक बार में, और 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1। आगे चलो देखें, ये अपनी जगह पड़ा है सर, ठीक है। 3 में से 1 जाएगा, कितना बच गए? 2, बट्टे में कितना है? सिर्फ 3। बट्टे के नीचे बट्टे आता है तो कैसे करते हैं बताया आपको पहले, ये तो अपनी ऐसे ही रहेगा 2/√3 गुणा, उलट जाता है 3 ऊपर 2 नीचे, हो गया यहाँ तक। अब देखो इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया। एक बात हो, अपनी सारणी में क्या ऐसा कोई मान है? नहीं है। नहीं है तो क्या करना है सर? हमें पता है, क्या पता है सर? 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3, लिख दो। देखें इस 3 की जगह √3 गुणा √3 लिखो, देखें ये चलो, ये हो गया √3 गुणा √3 बटे में √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच गया केवल क्या सर? √3। और √3 किसका मान होता है? सिर्फ tan 60 का। ये मान किसका हो गया? tan 60 डिग्री, और ये अपने ऑप्शन हो गया सही। तो यहां तक करो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फटाफट इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लो, फिर हमने आगे की ओर बढ़ेंगे। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, आने के लायक क्वेश्चन। हालांकि आपको पेपर में ऑप्शन मिले नहीं मिले दोनों बात है, लेकिन ये देगा हमेशा क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, ये ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि टफ आते हैं। एग्जामिनर जब टेस्ट बनाता है ना आपका पेपर, तो सब कैटेगरी के बच्चों का ध्यान रखना है, फेल भी नहीं हो, ज्यादा इजी भी नहीं हो, ज्यादा टफ भी नहीं हो, एवरेज बनता है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन है, मतलब ना टफ है
ज्यादा इजी है, बस ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा तो आप इसको आराम से कर सकते हो। तो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर अपने आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की और 2 क्वेश्चन हमने कर लिए 8.2 के। 8.2 का तीसरा क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है, आपको ब्लैक बोर्ड के, इसको व्हाइट बोर्ड देखो, व्हाइट बोर्ड पर आपको दिखाई दे। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर मारने के लेके, और मोस्टली ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है, और इंपॉर्टेंट भी लगा लेना इस क्वेश्चन को, इस बात का विशेष ध्यान रखना। थोड़ा सा टेक्निकली हो सके तो इसको पहले याद भी कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग आ ही जाते हैं पेपरों में कभी कभार। तो देखते हैं आगे क्यों कैसा क्या रहता है अपना। क्या दे रखा, पहले ये कह रहे थे 10a प्लस बी का मान इतना है, a माइनस बी का इतना है। ये मान 0 से 90, वैसे भी अपने सारणी 0 से 90 चलनी, तो ये आपकी ज्यादा कुछ मैटर, आपको क्वेश्चन इतना ही पढ़ना है। a का मान हमेशा किससे लेना है, b से बड़ा लेना है। जैसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रश्न कोई नहीं, एक क्वेश्चन बनाया ना, यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो करके बने, तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। आपको बस ये 2 चीजें दी है ना, इनको करना है। कौन कौन सी, एक तो दिया सर 10a प्लस बी बराबर दिया रूट, छोटी सी चीज ध्यान रखना यहाँ, बस √3 किसका मान है, तो √3 जो होता है ना, ये tan 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 का मान कितना, √3। कैसे पता लगाओगे, आपको जो सारणी दी है ना, उस सारणी के अंदर देखो, देखिए टेबल में tan 60 √3 जो है वो किसका मान होता है, tan 60 का होता है। अब आप इसके अंदर वैल्यू लिख दो, ये तो है ही 10a प्लस बी बराबर, और √3 की जगह क्या लिख दोगे आप, tan 60 लिख दिया। अब देखो सर tan इधर भी है, tan इधर भी है, काट दो, बचा क्या सर, a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। एक तो कहानी ये आ गई आपके पास, आ गई। अब देखो दूसरी कंडीशन और दे रखी है, क्या दी है, एक ये भी मामला दे रखा है सर, दे रखा है तो करो सेम यही प्रोसेस रखना है। क्या रखना है सर, tan a माइनस बी मान कितना दिया है, 1 में √3 हो गया यहाँ तक। और वही तरीका वापस क्या सर, सर 1 में √3 जो होता है वो मान होता है सर tan 30 डिग्री का, होता है कि नहीं होता है, नहीं पता तो आप फटाफट पीछे जाओ, सारणी में देखो आपको मिल जाएगा। क्योंकि अब आपको याद करना पड़ेगा, पहले तो मैंने इसलिए लिख दी सुविधा के लिए, अब थोड़ा बहुत याद करोगे ना कैलकुलेशन तब, वैसे इतना तो है नहीं। देखो अब क्या करो, वैल्यू लिख दो, तो इधर क्या हो जाएगा सर, tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री, 10 से 10 काटो तो कुल मिला के हो जाएगा आपके पास a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। ये आपकी समीकरण नंबर 1 होगी, ये 2, वैसे समीकरण नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस है। यहाँ पर वही लिखो, क्या लिखोगे फिर, समीकरण 1 व 2 से। अब आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, क्या करोगे सर, a का मान निकाल के भले इसमें लिख दो, नहीं तो 2 समीकरण हल करने का तरीका जो प्रतिस्थापन विधि चलती थी ना अपने, एक प्रतिस्थापन एक विलोपन, तो आपने पहले एक्सरसाइज कर ली है, तो मैं इसको विलोपन विधि से हल कर देता हूँ, आपके इजी रहेगा। कैसे रहेगा, एक दूसरे के नीचे लिख दो। कैसे लिखोगे, समीकरण 1 तो यह है a प्लस बी बराबर में 60, दूसरी कौन सी है सर, a माइनस बी बराबर में 30, a माइनस बी बराबर में 30, जो कटता वो काटो, क्यों, हमें गुणा सेम करने की जरूरत नहीं है, सबके आगे एक एक लगा, तो देखो ये प्लस का बी माइनस बी कैंसिल, कितना बच गया सर, 2a बराबर 60 में 30 जोड़ो कितना आ गया, 90 डिग्री हो गया। देखो ये गुणा होता है, इनके बीच में चिन्ह किसका होता है, गुणा का, गुणा वाला तो बराबर के उधर चला जाता है तो चला जाता है भाग में, तो a अपनी जगह यही पड़ा है, ये 90 में लगा रहेगा 2 का भाग, तो a का मान क्या आया सर, 90 में 2 का भाग आ गया 45। समझ में आ गई कहानी। आगे देखो ये जो a का मान है भले समीकरण 1 में रखो और किस में रख दो, समीकरण 2 में, मैं 1 में रख देता हूँ क्योंकि अपना ऐसा हाथ चल रहा है। अपने क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण कौन सी सर,
1 में रखने पर रखो। देखिए समीकरण 1 में कौन सी थी समीकरण 1, पहले इसको उतारो सर, ये है a प्लस बी बराबर में 60। अब देखो देखिए a का मान कितना है सर 45 प्लस b का मान निकालना है सर, कितना हो गया 60 हो गया, उसको उधर भेज दो। b अपनी जगह पड़ा है, 60 में से जब 45 घटाओगे कितना बच जाएगा सर 15, तो b का मान कितना आ गया आपके पास 15 डिग्री। बढ़िया क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पेपर में आने का लाइक क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको उतार लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सत्य असत्य क्या है। बाकी अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आए तो आ सकता है, चांसेस कम ही है, फिर भी हम इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। आपको सारणी याद होगी तो मैं कह रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे सीधे सीधे। देखो मैं यहाँ बना ही देता हूँ, एक बार काम करते हैं छोटा सा, है ना, ताकि एक बार आपको भी याद हो जाएगी और मेरा भी काम हो जाएगा। देखो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट हो गया। ये लो सर 0, 30, 45, 60 और 90, एक और चाहिए ना अपने पास, 2 और चाहिए क्या, चलो ठीक है। 0, 30, 45, 60 और 90, ये हो गया आपके 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और एक तो सीधी लिख ली, एक उल्टी उल्टी लिख दो फटाफट में, एक फिर क्या हो जाएगा √3/2, 1 में √2, ये हो गया 1/2 और 0। 10 में क्या करोगे, पहले 0 फिर 1 में √3, फिर वापस एक वाली बारी, फिर √3, फिर अनंत, फिर क्या करोगे अनंत 2 √2, 2 में √3 और 1। अभी करवाई थी ना आप लोगों को, वही बात है, इसकी उल्टी करो, एक का उल्टा एक, ये हो जाएगा 2 में √3, √2, 2 और अनंत, इसका उल्टा करो अनंत √3, 1, 1/√3 और ये हो गया 0। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहला कह रहे हैं सर साइन a प्लस बी है वो साइन a प्लस बी के बराबर हो गया, अलग अलग क्या भाई, अपने फॉर्मूला खोलते ना, क्या इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं क्या, चेक करो। हम देखो सबसे पहले पहला लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर साइन a प्लस बी है वो साइन a प्लस साइन b के बराबर है। अब साइन का कौन सा भी मान ले सकते हो, ध्यान रखना क्या ले सकते हो, कौन सा भी मान ले सकते हो, अच्छा लगे वो भाई, ए बी का अलग लग सकते हो, ए बी के सेम, मैं दोनों सेम ही ले लेता हूँ। हम ले लेते हैं चूंकि ए बराबर भी हम 30 ले लेते हैं और बी बराबर भी 30 ले लेते हैं, बांध रख दो। देखें ये हो गया साइन 30 प्लस 30, उधर हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन, ये तो जुड़ जाएंगे क्योंकि 30 और 30 कितना हो गए 60 हो गए, कितना हो गए 60, ये हो गया साइन 60 डिग्री। उधर देखो साइन 3 कितना हो जाएंगे, 2 साइन 30 हो जाएंगे, नहीं तो साइन 30 का मान रख लो भले, एक ही बात है, चलो मान लिख लेते हैं ना। साइन 30 का मान कितना है, देखो साइन 30 का 1/2 है, कितना है सर 1/2 गुणा में 1/2। साइन 60 का मान कितना है, देखो सर साइन 60 का √3/2, ये हो गया √3/2 और इधर क्या हो गया, एक ऊपर से एक, 2 को दूसरे, क्या सेम है सर, सेम नहीं है, क्या ये मान सेम है, तो √3.2 नॉट इक्वल टू 1/4, इट इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट, तो ये असत्य होगा। क्या है सर, पहला क्या हो गया असत्य। सेकंड क्या कह रहा है, देखो सेकंड कह रहा है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि हो। देखो साइन वाली लाइन पकड़ो, देखो सर ऐसे थीटा बढ़ रहा है, देखो 0, 30, 45, 60, 90, देखो मान भी बढ़ रहा है, फर्स्ट और लास्ट पकड़ लो पता चल जाएगा। सर 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक की तरफ जा रहा है, मतलब मान बढ़ रहा है। 0 से स्टार्ट हुआ, एक की तरफ पहुंच रहा है ना, 20 वाले भूल जाओ बोले, 0 से स्टार्ट हुआ, एक की तरफ पहुंचा, मतलब थीटा का मान बढ़ रहा है, तो दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, सत्य।
तीसरा क्या कह रहा है, देखो थीटा के सभी दूसरा हो गया ना, थीटा के सभी मानों पर साइन और कोस बराबर है क्या? क्या देखो जीरो पे ये दोनों सेम है, इस पे सेम है नहीं है, इस पे सेम है, सिर्फ और सिर्फ किस पे, थीटा बराबर 45 डिग्री पर साइन और कोस का मान सेम होता है, सिर्फ इस पे मान सेम होगा 45 पे। देखो रूट 1/2 1/2 और किसी पे भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे थर्ड में, सिर्फ 45 डिग्री पर कोस थीटा व साइन थीटा के मान समान होंगे, ये हो गया स्टेटमेंट। तो ये तो कह रहा है समान होगा, लेकिन सभी के लिए नाम क्या आ गया, सभी, सभी का मतलब ये आपके ऑप्शन हो जाएगा ए सत्य हो गया। यहां तक आगे की ओर बढ़ो, देखें ए बराबर 0 डिग्री पर कोट एक परिभाषित नहीं है, मतलब परिभाषित नहीं है का मतलब क्या होता है पता है, अनंत। इसका मतलब भी क्या होता है, अनंत। देखो कोट ए, देखो चौथा ना, देखो कोट ए और ये कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री लिखना है, लिखो देखें तो कोट 0 डिग्री का मान देखो कितना है, कोट 0 डिग्री का मान कितना है, अनंत। तो ये अनंत आ रहा है, और अनंत का मतलब क्या होता है, वही ए परिभाषित होता है, क्या होता है। और क्वेश्चन भी अपना कह रहा है ये ए परिभाषित है, मतलब अपना स्टेटमेंट है वो सत्य है। स्टेटमेंट कैसा है, सत्य है। तो इन चारों को भी हमने अच्छी तरीके से कर लिया, तो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर अपने नए सेशन के अंदर या नई अगली जो क्लास होगी उसके अंदर आगे वाली स्टार्ट कर देंगे। मेन इंपॉर्टेंट वो है, वहां से आपके लगभग 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन परमानेंट आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, मैंने सारे अच्छी तरीके से करवा दिए। तब तक आप पढ़ाई कीजिए, पेपर आपके नजदीक है, हो सकता है फरवरी या मार्च में, और खबरें ये भी निकल के आ रही कि फरवरी में आपके एग्जाम हो गए, लेकिन आप जितना भी हो आप दिसंबर एंड तक लगभग सारा सलटवा लो मामला जितना भी है, और उसको रिवीजन के तौर पे लो, क्योंकि रिवीजन भी इसमें काम आता है। तो मिलते हैं हम अपने नए सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, शुभ प्राप्ति, जय श्री राम।